चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है दो कंटेनर में 4:3, 7:4। देखो, जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन हो तो हमारा स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अब पहला कंटेनर जो है C1, दूसरा कंटेनर है C2। इसमें मिल्क है और वाटर है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है। ठीक है। एक तीसरा कंटेनर है C3, इसमें हमारा मिल्क है और तो C1 में जो रेशियो है हमारा मिल्क और वाटर का 4 और 3 है, और दूसरे कंटेनर में जो रेशियो है मिल्क वाटर का 7 और 4 है। ठीक है। तो जो पहले कंटेनर में जो हमारे पास मिक्सचर था उसको, जो दूसरे कंटेनर में मिक्सचर था उसको, इसमें से हमने पार्ट इसमें डाला और इसमें से हमने कुछ पार्ट इसमें से डाला। ठीक है। और इसमें से मान लेते हैं अगर हमने इसमें 3x लीटर डाला है तो इसमें से हमने 1x लीटर डाला है। ठीक है। क्योंकि हमने किस रेशियो में डाला है, इसमें से हमने 3:1 में डाला है। इसका मतलब यह है कि C1 कंटेनर में जितना भी हमारे पास मिक्सचर रहा होगा उससे हमने केवल 3x लीटर लिया है और C3 में डाल दिया है, और C2 में जितना भी मिक्सचर रहा होगा उससे हमने केवल 1x लिया है और C3 में हमने डाल दिया है। इसने बताना है कि मिल्क रेशियो वाटर कितना होगा। देखो, ये स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जब तक दिमाग में नहीं बनेगा तब तक, जब इसी क्वेश्चन को जब एक्सटेंड किया जाएगा आगे, तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगर मिक्सचर हमारे दिमाग में है, ये मतलब जो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में है, तो हमको पता होगा कि हमें करना क्या है। तो बेसिकली हमें करना ये है कि C1 में जितना भी मिक्सचर है और C2 में जितना भी टोटल मिक्सचर है उसको हमें 3:1 में लेना है। ठीक है। यहां से हमें चीज समझ में आई कि C1 में जितना भी हमारे पास मिक्सचर है और C2 में जितना भी हमारे पास मिक्सचर है उसको हमें 3:1 में लेना है। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। मिल्क और वाटर, C1 में जो है हमारा है कंटेनर 1 में 4:3 में मिल्क वाटर है, और C2 में हमारे पास मिल्क और वाटर है 7:4 में। ठीक है। और हम मिक्सचर की बात करें तो C1 में क्या है, 4 लीटर मिल्क है, 3 लीटर पानी है, टोटल कितना मिक्सचर बनेगा इसमें, 7 लीटर का। और C2 में क्या होगा, 7 लीटर हमारे पास मिल्क है, 4 लीटर हमारे पास पानी है, टोटल कितना बनेगा, 11 लीटर बनेगा। ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीजें रेशियो में ही है। अगर हम C3 कंटेनर लेते हैं और डायरेक्टली हम जो है वो जोड़ दें, डायरेक्टली जोड़ने का मतलब जानते हो क्या है, ये हो गया 11, ये हो गया 7। डायरेक्टली जोड़ने का मतलब ये है इसका कि हमने C1 से 7 रेशियो लिया और C2 से 11 रेशियो लिया। डायरेक्टली जोड़ने का हमारा ये मतलब है कि C1 रेशियो C2, डायरेक्टली जोड़ने का मतलब है ये C1 है, ये C2। C1 में टोटल मिक्सचर है हमारा है 7 और C2 में टोटल मिक्सचर हमारा है 11। तो डायरेक्टली जोड़ने का मतलब है इससे हमने 7 लिया, इससे हमने 11 लिया, यानी हमने 7:11 में मिलाया है। यहाँ से 7 लिया है और यहाँ से 11 लिया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले वाले से कितना लेना है, 7 नहीं लेना पहले वाले से। पहले वाले से कितना लेना है, 3 लेना है। और दूसरे वाले से 11 नहीं लेना है, दूसरे वाले से कितना लेना है, 1 लेना है। तो हमें ये चीज ना लेके हमें
3 और 1 लेना है, इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका फॉलो होगा कि पहले इन दोनों को सेम करो। इन दोनों को सेम करने के लिए इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको हम 7 से कर ले, ठीक। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको, ठीक है, उसको 11 से मल्टीप्लाई किया और इसको 7 से मल्टीप्लाई। ऐसा करते ही ये भी 77 हो गया, ये भी 77 हो गया, अब बराबर हो गया। अब हम जोड़ें तो यहां से 1 लिया है और यहां से 1 लिया है, 1:1 में लिया है। अब दोनों बराबर हो गया। अब हम इजीली कर सकते हैं, हमें यहां से कितना चाहिए, 3 चाहिए, यहां से कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 से, उसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब फाइनली देखा जाए तो अब हमारे रेशियो जो है ये बैलेंस हो चुके हैं, ठीक। तो अब ये हो गया 33 इंटू 4, कितना हो जाएगा हमारा 132, और 33 इंटू 3 99। ये हो गया 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 4 8। अब हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, 132 प्लस 49 रेशियो और 99 प्लस 28, क्या आ जाएगा हमारा, ये 181 रेशियो 127। अब हमें फाइनली ये मिल जाएगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर है हम मैक्सिमम चीजों में फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हमें 3:1 में लेना है तो हमें सबसे पहले दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करते ही पहले से 3 पार्ट लेना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे से 1 पार्ट लेना है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है, हम मैक्सिमम मिक्सचर के क्वेश्चन में इसी को फॉलो कर रहे होंगे। जिस रेशियो में लेना है वो बनाने के लिए पहले हमें टोटल मिक्सचर को बराबर करना है। अगर ये पार्ट हमारे दिमाग में है तो हमारे क्या कहते हैं 70 to 80 रेशियो क्वेश्चन, जो रेशियो उसके मिक्सचर क्वेश्चन है 70 to 80% क्वेश्चन इसी पार्ट से हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तब किसको बराबर करना है, फिर कैसे मैनिपुलेट करना है। चलो ये हो गया। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। वो 2 वाला था, ये 3 वाला है। तीन कंटेनर हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो 2:3:4 में है। इसका मतलब यह है कि जो पहला कंटेनर है उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2 लीटर की है। जो दूसरा कंटेनर है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 3 लीटर की है। जो तीसरा कंटेनर है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर की है। ये 2, 3, 4 जो हम बोल रहे हैं एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो वैल्यू भी है। अब वो 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर भी हो सकता है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में। तो रेशियो के हिसाब से देखा जाए सीधे सीधे कि पहला कंटेनर की कैपेसिटी 2 लीटर, दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी 3 लीटर, चौथे कंटेनर की कैपेसिटी, सॉरी तीसरे कंटेनर की कैपेसिटी 4 लीटर, ठीक है। तो तीनों कंटेनर में स्प्रिट ऑफ वाटर का मिक्सचर है। पहले कंटेनर में 4:1 में है, दूसरे कंटेनर में 11:4 में है, तीसरे कंटेनर में 7:3 में है। और जो तीनों का जो टोटल मिक्सचर है ऊपर तक भरे हुए होंगे, ठीक है, फुल होंगे पूरा, आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिट एंड वाटर। तो तीनों कंटेनर फुल है, उनका पूरा का पूरा जो कंटेंट है, जो मिक्सचर है, बड़े से कंटेनर में डालते हैं। तो जो फाइनली जो बड़े से कंटेनर में भी हमारा स्प्रिट ऑफ वाटर होगा, उसमें क्या रेशियो होगा फाइनली, ठीक है, ये निकालना है। निकालो ये। पिक्चर समझ गए, एक कंटेनर, दो कंटेनर, तीन कंटेनर, ये बड़ा सा कंटेनर,
C1, C2, C3 में हमारा स्प्लिट ऑफ वाटर, स्प्लिट वाटर, स्प्लिट वाटर, स्प्लिट। और पहले में जो रेशियो हमारा है 4:1 का, दूसरे में हमारा रेशियो है 11:4 का, तीसरे में जो हमारा रेशियो है वो 7:3 का। ठीक है। और फाइनली हम चौथे कंटेनर में सभी को मिलाएंगे। का पूरा कंटेंट इसमें डाल दिया, इसका पूरा कंटेंट इसमें डाल दिया, और इसका पूरा कंटेंट भी हमने इसमें डाल दिया। इसमें भी स्प्लिट और वाटर होंगे। किस रेशियो में होंगे यही हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन एक बार हम करा रहे थे क्लास में, एक दूसरे बैच में। तो कैंडिडेट ने क्या किया, देखो C1 कंटेनर लेते हैं, स्प्लिट और वाटर, कितना है 4:। और C2 कंटेनर लेते हैं, क्या है 11:4। और C3 कंटेनर लेते हैं, में है 7:। और फाइनली C4 कंटेनर लेते हैं, तो सबको जोड़ के निकालना है। तो एक बैच में हम क्वेश्चन करा रहे थे, कैंडिडेट ने क्या किया, ऐसे ही जोड़ दिया इसको। ऐसे ही जोड़ने में देखो क्या आ रहा है, 11 4 15, 15 7 22, 4 1 5 5 3 8। और उसका आंसर 11:4 वही आ गया जो इसका आंसर। ठीक है। लेकिन ये चांस की बात है, ऐसा आ गया है, लेकिन ऐसा ये क्या कहते हैं, वैल्यू ऐसी सेट होके आ गई है कि डायरेक्टली जोड़ने पे आ रहा है। लेकिन ये इस तरह से करना, ये क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक है। ये कोइंसिडेंस की बात है कि ऐसा डायरेक्टली करने पे हमें आंसर वही मिल जा रहा है जो आना है, लेकिन ये प्रोसेस हमारा गलत है, डायरेक्टली हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते हैं वाली बात देख, देखो पहले कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो क्या है 2, दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 3, और तीसरे कंटेनर की कैपेसिटी है 4। ठीक। 2:3:4, मतलब पहले कंटेनर की कैपेसिटी है 2 लीटर, दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी है 3 लीटर, और तीसरे कंटेनर की कैपेसिटी है 4 लीटर। मतलब जब पहले कंटेनर की कैपेसिटी ही 2 लीटर है, तो इससे हम 2 लीटर से ज्यादा ले ही नहीं पाएंगे, और तीसरे कंटेनर से हम 3 लीटर से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, और चौथे कंटेनर से हम 4 लीटर से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ऐसा करने पे क्या हुआ देखो, ऐसा करने पे टोटल मिक्सचर देखते हैं। तो पहले कंटेनर से उसने कितना लिया 5, दूसरे से कितना लिया उसने 15, और तीसरे से कितना लिया 10। और हम रेशियो भी निकाल लें कि पहले से 5 लिया, दूसरे से 10 लिया, तीसरे से 15 लिया, तो 1 2 और 3। ठीक। पहले से 1:2:3 में लिया है, लेना किस में था 2:3:4 में लेना था। ठीक है। तो हमें इस रेशियो में नहीं लेना था, हमें 5:10:15 में नहीं लेना था, हमें 2:3:4 में लेना था। तो चांस की बात है कि आंसर हमारा आ गया। ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ये हमारा गलत। हाँ तो हो गया, हर जगह नहीं। अब देखो, पहले
कंटेनर में टोटल कैपेसिटी 5 है, दूसरा है, तीसरा है 10 है। तो हमें किस रेशियो में चाहिए? ऐसे हम सीधे सीधे जोड़ रहे हैं तो 5:15:10 में जोड़ दे रहे हैं। हमें चाहिए 2:3:4 में। अगर हमें अपने हिसाब से रेशियो में चाहिए तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो 5, 10 और 15 को बराबर करने के लिए क्या करें हम? 30 बना दें, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से, को 3 से, ठीक, इसको 6 से, को 2 से, को 3 से, सभी बराबर हो गए। अब हमें जिस रेशियो में चाहिए उस रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। अब ये 30, ये 30, ये 30, अब रेशियो निकालेंगे तो 2, 3 और 4 में आएगा। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करो 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से। अब सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 12 इंटू 4 8, और 12 ये हो गया 12, 3 टू 6, 6 इंटू 11 66, और 6 इंटू 4 54, 12, 12 इंटू 7 84, और 12 इंटू 3, अब सीधे सीधे जोड़ देते हैं 48 प्लस 66 प्लस 54, ये रेशियो हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 36, कितना हो जाएगा हमारा ये? 198, 198 ही आएगा। और इधर कितना आएगा हमारा? 72। अब हम इससे काटें, 18 से काट दे सीधे भाई, 18 से सीधे काटेंगे तो 18, 4, 1, और ये 1, 11:4, ठीक। ये इसका सही करेक्ट पैटर्न है। वैसे हम करेंगे डायरेक्टली जोड़ के तो नहीं होगा, ये इसका करेक्ट पैटर्न, ठीक है। ये पार्ट समझ में आ गया ना? क्या कह रहे हो? आंसर 11:4 ही आएगा। चलो, ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो अब इसको करो। क्वेश्चन पुराना वाला ही है, बस उसमें एक पार्ट को एक्सटेंड कर दिया है। इसको ट्राई करो, 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि तीनों वेसल की कैपेसिटी दे रखी है, तीनों वेसल में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है वो दे रखा है, और ये बोला है कि पहले से केवल हमें 1/3 लेना है, दूसरे से केवल हमें हाफ लेना है, तीसरे से हमें केवल 1/7 लेना है, ठीक है। तो न्यू मिक्सचर में वाटर का कितना परसेंटेज होगा?
उतना काम तो पहले करना ही है जितना इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। उतना करना ही है जितना हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, वहां तक तो बैलेंस करना ही करना है। चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। 3 वेसल है हमारे पास, V1, V2, V3। हमारे पास इसमें क्या भरा हुआ है, मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क और, ठीक है। तो पहले वेसल में हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:2, 5:2। दूसरे में दिया हुआ है हमारे पास 4:1, 4:1। और तीसरे में हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो, तीसरे में भी हमारे पास 4:1 में है, 4। अच्छा, इनकी अब कैपेसिटी दे रखी है, तो कैपेसिटी इनकी 3:2:1 में है, 3:2:1 में है। मतलब पहला जो वेसल है वो 3 लीटर का है, दूसरा वेसल 2 लीटर का है, तीसरा वेसल 1 लीटर, ठीक है। और ये सारा जो कंटेंट है वो हम फोर्थ वेसल में डाल रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास मिल्क और वाटर होगा। इसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा ये हमें बताना है। लेकिन जो हम कंटेंट डाल रहे हैं, अब हम डायरेक्टली नहीं डाल दे रहे हैं, उसमें कुछ कंडीशन है। तो यहाँ का कंटेंट हम इसमें डाल रहे हैं, यहाँ वाला भी कंटेंट हम इसमें डाल रहे हैं, और यहाँ वाला भी कंटेंट हम इसमें। कंडीशन क्या है कि पहला वेसल जितने भी लीटर का है, हम पूरा का पूरा जो उसका जो मिक्सचर है वो नहीं डाल रहे हैं। पहले वेसल से हम केवल 1/3 पार्ट ले रहे हैं, पहले वेसल्स का केवल हम 1/3 पार्ट ले रहे हैं, और दूसरे वेसल का हम केवल आधा ले रहे हैं। मतलब दूसरे वेसल में अगर 20 लीटर भरा हुआ है तो उसका केवल हम 10 लीटर ही ले रहे हैं। अगर पहले वेसल में 30 लीटर भरा हुआ है तो 30 का 1/3 पार्ट हम 10 लीटर ही ले रहे हैं, और दूसरे वेसल में हम क्या ले रहे हैं, 1/7 ले रहे हैं। अगर दूसरे वेसल में 70 लीटर भरा हुआ है तो उसका 70 का 1/7 पार्ट ही ले रहे हैं, ठीक है। हम 10 नहीं ले रहे हैं। इस तरीके से, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जितनी भी कैपेसिटी है, जितना भी मिक्सचर भरा हुआ है पहले वेसल में, उसका 1/3 पार्ट ही ले रहे हैं। दूसरे में जितना भी मिक्सचर भरा हुआ है उसका आधा पार्ट ले रहे हैं। तीसरे में जितना भी मिक्सचर भरा हुआ है उसका 1/7 पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा इसका डायग्राम। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो काम हमें उतना ही करना है जितना हम पहले कर, मिल्क वाटर टोटल मिक्सचर। पहले वेसल में तो मिल्क और वाटर है हमारा किस रेशियो में है, 5:2 में। दूसरे वेसल में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 4:1 में। और तीसरे वेसल में मिल्क वाटर किस रेशियो में है, 4:1 में। और फाइनली इन सब का कंटेंट हमें चौथे वेसल में हाँ है, ठीक। अब टोटल देख लेते हैं। तो पहले वेसल में टोटल कितना मिक्सचर है, 7। दूसरे में कितना है, 5। तीसरे में कितना है,
तो सबसे पहले काम क्या होता है, तीनों को बराबर करना। ठीक, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 7, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 7। तो जो काम हम इधर करेंगे वो काम हम पैरेलल में साइड बाय साइड उधर भी करते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो मल्टीप्लाई किया है 5 से, इसको मल्टीप्लाई किया है 7 से, इसको मल्टीप्लाई किया है 7 से। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये सभी बराबर हो गए। ठीक है, अब ये सभी बराबर हो गए, 35 35 35। अब लेकिन इनकी कैपेसिटी का जो रेशियो था 3 2 1 था। अब हम 3 2 1 में बनाते हैं, तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें 3, तो किससे मल्टीप्लाई करें 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें 1। ठीक, तो हमने 3 2 1 में ले लिया, बराबर करने के बाद हमने 3 2 1 में ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें लेकिन हमने बराबर तो कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अगर हम अब हम डायरेक्टली जोड़ दें तो इसका मतलब है हमने 3 2 1 में ले लिया। ठीक है, तो हमें 3 2 1 में नहीं लेना है, पहले से हमें केवल 1/3 लेना है। तो पहले से हमें टोटल मिक्सचर 1/3 लेना है, पहले से हमें टोटल मिक्सचर का 1/3 लेना है पहले से। तो पहले का हम फिर 1/3 कर दें। ठीक, तो इसका 1/3 कर दो। दूसरे से हमें आधा लेना है, तो दूसरे का हम क्या कर दें, आधा कर दें, दूसरे को आधा और मल्टीप्लाई कर दो। तीसरे से हमें 1/7 लेना है, तो तीसरे से हम 1/7 ले लें, इसको फिर हम 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे। अब ये कितना हो गया, अच्छा ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सारी कैलकुलेशन बाद में करनी है। तो ऊपर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 25, ऊपर ये हमारा हो गया 25, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 28, ये 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 1। अब जोड़ लो, 25 25 50 50 और 3 53 53 और 4 57, और ये कितना आएगा 18। तो टोटल मिक्सचर कितना हुआ 18, और ये 57 कितना हो गया 75। अब मिल्क कितना हो गया फाइनली, बड़े से वेसल में 57 लीटर, वाटर कितना हो गया फाइनली 18 लीटर, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 75 लीटर। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज वाटर चाहिए, हमें परसेंटेज वाटर चाहिए नए मिक्सचर में। तो वाटर है कितना, वाटर है 18 लीटर। 18 लीटर कितने में से है, टोटल में से होगा ना, टोटल कितना है 75 लीटर का मिक्सचर है। 75 लीटर टोटल मिक्सचर है, उसमें से पानी जो है वो 18 लीटर है, इंटू 100 कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इससे काटे 3 6 और ये 25, 25 से गया 4, 604 20। ठीक है, तो अभी तक जो स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे थे, तो फाइनल क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं कि भाई 3 वेसल दिए होंगे, तीनों की कैपेसिटी दी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल मिक्सचर निकाल लेंगे तीनों वेसल का, टोटल मिक्सचर को बराबर कर लेंगे, फिर उन मिक्स जब वैसे जैसे ही बराबर हो जाएगा फिर कैपेसिटी के हिसाब से रेशियो में बांट देंगे, फिर जिससे जितना लेना होगा उससे उतना पार्ट ले लेंगे, फाइनली हम जोड़ देंगे तो हमें मिल्क और वाटर
रेशियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। यही मिक्सचर का स्ट्रक्चर है। किसी भी क्वेश्चन करने का स्ट्रक्चर यही है। मिल्क और वाटर रेशियो में जोड़ के टोटल मिक्सचर निकाल लो, सारे वेसल में कितना है। इस सारे वेसल में टोटल क्वांटिटी रेशियो को बैलेंस करके सेम कर लो। फिर जैसे ही सेम कर लेंगे, जिस रेशियो में कैपेसिटी होगी या जिस रेशियो में बोला होगा कि इस रेशियो में चाहिए, उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 1 में कैपेसिटी थी तो पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 2 से किया, तीसरे को 1 से किया। इसके बाद भी अगर बोलते हैं कि पहले से हमें पूरा मिक्सचर नहीं चाहिए, 1/3 चाहिए, तो पहले को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को हाफ से कर दो, तीसरे को 1/7 से कर दो। ये हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक जो करते आ रहे थे ये हमारा फाइनल क्वेश्चन का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया मिक्सचर का। ठीक है, अब इसके बाद जो इनको बढ़ाना है, तो इसके बाद बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में गुंजाइश नहीं बची। ज्यादा से ज्यादा 3 वैसल दिया है तो 4 वैसल कर सकते हैं। ठीक है, 5 वैसल कर सकते हैं, या जो रेशियो वैल्यू है वो बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क वाटर का परसेंटेज पूछा है तो मिल्क का परसेंटेज पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि मिल्क, देखो यहाँ पे पूछा है कि वाटर कितना परसेंटेज है नए मिक्सचर में, मिल्क कितना परसेंटेज है नए मिक्सचर में, या पूछ सकते हैं कि नए मिक्सचर में वाटर जो है मिल्क का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो प्लस मिक्सचर प्लस परसेंटेज का सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर का कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें कुछ नई चीज नहीं बना सकता, बनाने को सिर्फ इतना कर सकता है, वेरिएशन दे सकता है कि मिल्क कितना परसेंटेज है, वाटर कितना परसेंटेज है, वाटर जो है मिल्क का कितना परसेंटेज है। ठीक है, या केवल इसमें एड ऑन हो सकता है, मतलब मिक्सचर का जो कंसेप्ट है ये फुल कंसेप्ट हो गया, इसमें सिर्फ एड ऑन होगा दूसरी चीजों को जोड़ के। ठीक, अब या तो ये बोल सकते हैं कि एड ऑन में कि फाइनली जो टोटल मिक्सचर आया है वो इतना लीटर है, रिवर्स क्वेश्चन दे सकते हैं, फाइनली जो टोटल मिक्सचर आया है वो इतना लीटर है। मान लेते हैं फाइनली टोटल मिक्सचर बोल दे कि 750 लीटर है, फाइनली टोटल मिक्सचर बोल दे 750 लीटर है, तो 75 की वैल्यू हो जाएगी 750, एक की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक, तो वो हो जाएगी 570, वो हो जाएगी 180। तो अब ये पूछ सकते हैं कि वेसल 1 में मिल्क जो था वो कितने लीटर का था, मतलब रिवर्स ट्रेवर्सिंग चलेगी इसमें। इस तरह से क्वेश्चन को क्या कहते हैं, आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें सीखना है कि मिक्सचर के क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, वो हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्वेश्चन अगर वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल है नए कैंडिडेट के लिए। 3 वेसल हैं, तीनों की कैपेसिटी में रेशियो है, प्लस हर एक के अंदर मिल्क वाटर है, उनके अंदर रेशियो है, प्लस पहले से इतना पार्ट लेना है, दूसरे से इतना लेना है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है एक नए कैंडिडेट। नए कैंडिडेट को मिक्सर क्वेश्चन दिया जाए उसका सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अच्छा, जब इसको हम एक्स से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को लंबा जानते हो देखो, एक्स से भी सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर हमको यही फॉलो करना, हम एक्स से भी करेंगे, जो लॉजिक हमने यूज किया है उसको यही करना पड़ेगा। भाई पहले में हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेशियो एक्स लेंगे, दूसरे में वाई लेंगे, तीसरे में जेड लेंगे। ठीक, और ऊपर वाला भी रेशियो दिया है 3:2:1, उसमें कोफिशिएंट हमें क्या कहते हैं पी लेना पड़ेगा। और फाइनली जो क्या कहते हैं जोड़ के नीचे आएगा वो एक्स वाई जेड प्लस पी के फॉर्म में आएगा, इसलिए वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इसलिए अब जब हम क्या कहते हैं लॉजिकली कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे स्टेप जो है हमने शॉर्ट आउट कर दिया। अब जो मैथ ये जो पढ़ने का तरीका है हमारा हो गया रीजनिंग बेस्ड। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है हमारा प्योर कैलकुलेशन बेस्ड पढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग की कैलकुलेशन जो बच्चों की जो कैलकुलेशन एबिलिटी है उनको बढ़ाया जा सके। यहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी पे काम होता है, मतलब जो भी तुम्हारे एग्जाम में बैठे हो कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारे लॉजिक पे काम होता है, कैलकुलेशन एबिलिटी से मतलब नहीं है।
वहाँ पे स्कूल में लॉजिक भी सिखाना है उनको, कैलकुलेशन भी सिखाना है, दोनों पे काम करना है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना मिक्सचर का। ये स्ट्रक्चर अगर क्लियर है, देखो डायग्राम अभी हम बना रहे हैं ताकि तुम्हें ये पता रहे डायग्राम बना के क्या क्या होता है। पहली चीज तो डायग्राम हो गया। दूसरी चीज स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है, अगर ये क्लियर हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई, फिर मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें प्रोसेस पता होगा। अब मिक्सचर का तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, अब तुम देखना ज्यादातर क्वेश्चन में हम यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। टोटल मिक्सचर को बराबर कर रहे हैं, जिस रेशियो में चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और फिर हम उसके बाद जोड़ ले रहे हैं। हमने बस मिक्सचर में इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, या वह वो चीज फॉलो कर रहे हैं कि रेशियो को बैलेंस कर लो। अगर पानी हमने ऐड किया है तो हमने क्या कहते हैं, मिल्क को नहीं चेंज किया है, तब हमने मिल्क को चेंज ही नहीं किया है, तो जितना मिल्क शुरुआत में था उतना ही मिल्क बाद में रहेगा। अभी तक हमने दो कंसेप्ट, आगे देखते हैं। आगे हमारा इस सीट में इतना ही है, आगे वाली सीट पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन तक हम कंसेप्ट सारे देख चुके हैं, और फाइनली इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, दो एलॉय दिए हैं, ए और बी। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले। हमारे पास दो एलॉय थे, एक एलॉय ए था, एक एलॉय बी था, ठीक। एलॉय ए में दो कंपाउंड थे, कौन से थे, जिंक और टिन। एलॉय बी में भी दो कंपाउंड हैं, जिंक और टिन। एलॉय 1A में क्या रेशियो था जिंक और टिन का, 1:। एलॉय बी में क्या रेशियो था जिंक और टिन का, 2:। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि एलॉय ए का हम 14 kg लें, और एलॉय बी से हम 20 kg लें, और फिर हम एक नया एलॉय बनाए, उसमें भी भाई जिंक और टिन ही होगा, तो नए एलॉय में जिंक और टिन का क्या रेशियो होगा। अब ये सेम क्वेश्चन है जैसा हम पहले मिल्क और मिक्सचर का कर चुके हैं, 20 और 36 लीटर वाला। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। चलो हम करना चाहते हैं, हमारा एलॉय ए और एक एलॉय बी। एलॉय ए से हम 14 kg ले रहे हैं, ठीक है, और एलॉय बी से हम 20 kg ले रहे हैं। इस 14 kg में भाई जिंक भी होगा और टिन भी होगा, और 21 kg में जिंक भी होगा और टिन भी होगा इसमें। तो एलॉय ए में जो जिंक और टिन का रेशियो था 1:2 था, और इसमें क्या रेशियो था, 2:3 था। एक, अब देखो, तो अगर 1 kg जिंक था तो 2 kg टिन था, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 3 kg। तो 3 की वैल्यू क्या है अब, 14 है। यहाँ पे 3 रेशियो की वैल्यू क्या है, 14, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 14/3। तो एक रेशियो की वैल्यू 14/3, यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 14/3। दो रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू 14/3 kg, ये केजी में है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू है। एक रेशियो की वैल्यू 14/3, एक रेशियो की वैल्यू 14/3 kg आ गई। तो यहाँ पे दो रेशियो है, ये दो रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28/3 kg, ठीक। अब इसमें देखो, ऐसे ही दो रेशियो जिंक है, 3:10 है, टोटल कितना है, 5। रेशियो के हिसाब से 5, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, इस, तो यहाँ पे जो 5 रेशियो की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21 kg, ठीक है, क्योंकि जिंक और टिन मिला के एलॉय बी बनता है, और टोटल एलॉय बी में 21 kg लेना है हमें। तो 5 रेशियो की वैल्यू 21, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 21/5 kg, ठीक।
ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21/5 इंटू 2 यानी 42/5 kg। और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 63/5 kg। ये सारी ओरिजिनल वैल्यू मिली है हमें, ठीक है। अब हमें इन सबको जोड़ना था थर्ड एलॉय बनाने के लिए। तो फाइनली एलॉय जिंक था, बता तो नहीं, जिंक था और टिन था, ठीक। एलॉय 1 में यानी एलॉय ए में, एलॉय ए में जिंक था हमारा 14/3 kg ओरिजिनल वैल्यू, और टिन था हमारा 28/3 kg ओरिजिनल वैल्यू। एलॉय बी में, एलॉय बी में 42/5 kg ओरिजिनल वैल्यू, और टिन था हमारा 63/5 kg वैल्यू। अब इनको आपस में डायरेक्टली जोड़ देना था क्योंकि हमने तो ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम जो फाइनली जोड़ के निकालते हमारा न्यू एलॉय बनता इनको जोड़ने के बाद 42/3 प्लस, नहीं 14/3 है, 14/3 प्लस 42/5, और इधर हमारा बनता 28/3 प्लस 63/5। अब इसमें रेशियो निकालते तो फाइनली जब इसको सॉल्व करने पे रेशियो आता 28/47 आता। अब देखो हमने इसको ब्रेकअप किया, ब्रेकअप करने पे ये हमारा लेंदी पहुंच गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, उसको ब्रेकअप करने में आसानी से हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम ब्रेकअप ना करके हम 14 और 21 के रेशियो में डिजॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो, तो कभी क्वेश्चन हमारा ब्रेकअप करने से आसान हो जाएगा, कभी क्वेश्चन हमारा तोड़ने पे आसान हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं वैसे कितनी आसानी से होता है हमारा। अब देखो जिंक था और टिन था एलॉय ए में, एलॉय ए में क्या रेशियो था? 1:2। एलॉय बी में क्या रेशियो था? 2:3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली एलॉय बन जाता, ठीक। तो ए में 1 किलो जिंक था, 2 किलो टिन था, टोटल एलॉय मिलके कितना बनता? 3 बनता, 3 kg बनता। और बी का टोटल एलॉय कितना बनता? 5 kg बनता। ये सब रेशियो वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ए से जो हमको लेना था 14 kg और बी से लेना था हमें 21 kg। तो अगर हम सीधे सीधे अभी जोड़ दें, अगर हम सीधे सीधे इनको हम जोड़ दें, ठीक है, और सीधे सीधे इसको हम जोड़ दें, तो हम ए से लेंगे हम 3 kg और बी से लेंगे हम 5 kg, मतलब 3:5 में लेंगे। लेकिन हमें किस में चाहिए था? 14:21 में चाहिए था। यानी हमें क्या चाहिए? ए से हमें चाहिए था, इधर देख लेते हैं, ए से हमें चाहिए था 14 kg, बी से हमें चाहिए 20 kg। तो यानी कि ए से चाहिए 14 kg, बी से चाहिए हमें 20 kg। अब इन दोनों में रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा? 2:3। रेशियो के हिसाब से ए से हमें चाहिए 2 रेशियो, बी से हमें चाहिए 3 रेशियो। लेकिन अगर हम सीधे सीधे जोड़ दें तो रेशियो के हिसाब से ए से लिया हमने 3 रेशियो, बी से लिया हमने 5 रेशियो। लेकिन हमें चाहिए ए से 2 रेशियो, बी से 3 रेशियो। तो हमें अपने हिसाब से रेशियो बनाना है, तो क्या करें? पहले इसको सेट, तो 5 से इसको 3 से, ठीक है। तो 5 से तो 3 से, ठीक। अच्छा, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, बराबर हो गए, 1:1 में आ गया। तो पहले से कितना चाहिए? 2, 2 से, उससे इससे कितना चाहिए? 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
को 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। ठीक है, अब देखो अगर हम अब जोड़े तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी ये हो गया हमारा टोटल 10, ये कितना हो गया हमारा 20, ये कितना हो गया हमारा 9 2 18, ये कितना हो गया 23। ठीक, अब जोड़ लो 10 और 18, यहाँ 28 और 20 और 47, 20 और 27 47, 28 147, 2 लाइनों हमारा आ गया। ठीक है, अगर हम ब्रेकअप करके कर रहे थे तो रेशियो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में जा रही थी, क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा फ्रैक्शनलाइज कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से कर रहे थे तो हमारा प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो गई। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग करना भी हमें आना चाहिए, इसलिए हमने पहला क्वेश्चन उस तरह से बताया था। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट आज, इसमें दिमाग लगाओ, इसमें क्या करना है। इसमें भी फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट हट कैसे हटाएंगे इसमें, ये देखना है। पिक्चर बना लेते हैं पहले। जिंक और कॉपर है, ठीक है, जिंक और कॉपर। ठीक, पहला एलॉय, फर्स्ट एलॉय, सेकेंड एलॉय। ये टोटल। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पहला एलॉय है उसका हम 2 kg लेते हैं, एक पहला एलॉय है उसका हम 2 kg लेते हैं, जिसमें 1/3 जिंक है और बचा हुआ क्या है कॉपर है, और दूसरा एलॉय हम 3 kg लेते हैं, ठीक है, जिसमें 1/4 जिंक है और बचा हुआ कॉपर है। यानी पहला एलॉय जो लेना है, टोटल कितना लेना है हमें, वो 2 kg लेना है। ठीक, अब इन्होंने क्वांटिटी दे दी है, और दूसरा एलॉय कितना लेना है हमें, 3 kg लेना है। ठीक, अब देखो अब हम करना चाहें तो क्या करेंगे कि पहला एलॉय हमने 2 kg लिया, इस 2 kg में जिंक कितना है 1/3, तो जिंक है 1/3 का 1/3, टोटल का टोटल, टोटल कितना है 2 kg। ठीक है, अब बचा हुआ क्या है हमारा कॉपर है, तो 2/3 हमारा जिंक है, तो बचा कितना होगा 2 - 2/3। ठीक, अगर 2/3 हमारा यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारा 2/3 आएगा, 2/3 kg, यहाँ कितना बचेगा, टोटल कितना है 2, 2 - 2/3। ऐसे हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन वाली चीजें जो है बहुत हमें दिक्कत कर रही है। अब दिक्कत कुछ नहीं है, अगर हमने कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें क्या कहते हैं मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास वैल्यू जो है वो सिंपल होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में काम करने का मतलब है हमें न्यूमरेटर पे भी काम करना है और डिनोमिनेटर पे भी काम करना है, हमें एक बार में 2 जगह काम करना है। अगर हमारे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे ही काम करना है, डिनोमिनेटर है नहीं, तो काम करते हैं। अच्छा अभी देखो, पहले अलॉय से हमने 2 kg लिया, दूसरे अलॉय से हमने 3 kg लिया, ठीक है, किस रेशियो में लिया हमने, 2:3।
पहले से 2 केजी, दूसरे से 3 केजी। अगर रेशियो निकाले तो 2:3 में आएगा। 2 केजी रेशियो 3 केजी, तो 2:3। अच्छा, हम रेशियो मेंटेन रखते हैं, वैल्यू बढ़ा लेते हैं। रेशियो मेंटेन रखते हैं, वैल्यू बढ़ा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 24 केजी। ये कितना हो जाएगा? 36 केजी हो जाएगा। हमने इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई किया। हमने 2-3 ना लेके वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा ले ली, ठीक है। लेकिन वैल्यू ज्यादा लेने पे भी हमारा रेशियो मेंटेन होना चाहिए। पहले से हमारा, अगर पहले एलॉय से हमने 2 केजी लिया है, पहले से हमने 2 केजी लिया है और दूसरे से हमने 3 केजी लिया है, उसमें रेशियो देखें, 2:3 आ रहा है। हम इसकी वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। हम 2 ना लेके और 3 ना लेके हम दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 24 और 36 लेते हैं। अब 24 केजी और 36 केजी में रेशियो निकालो। क्या रेशियो आएगा? 2:3। बेसिक कंसेप्ट है रेशियो का। चाहे हम 2:3 लेके सॉल्व करें, चाहे हम 24:36 लेके सॉल्व करें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब रेशियो जो था शुरुआत में 2:3, वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। चलो, तो हमने पहले अलॉय में देखो, पहले अलॉय कितना केजी का हो गया? अब 24 केजी का। तो जिंक कितना है? 1/3। जिंक 1/3 है। तो 1/3 किसका? टोटल का। टोटल कितना है? 24। तो 1/3 है किसका? 24 का। कितना आ जाएगा? 8। 8 केजी हो गया। अब आते हैं सेकेंड अलॉय में। सेकेंड अलॉय में 1/4 जिंक है। 1/4 जिंक है किसका? टोटल का। टोटल कितना है? 25। कितना आ जाएगा? 9 केजी। अब सीधी सी बात है, 8 केजी अगर जिंक है पहले में, बचा हुआ क्या है हमारा? कॉपर है। बचा हुआ कैसे निकालेंगे? 24 में 8 घटा दो। हाँ, 16 केजी। 16 केजी बचा। इसमें 9 केजी अगर ये है, तो 36 में 9 घटा दो, कितना आएगा? 27 केजी। ठीक। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ दो सबको। हमें सबकी वैल्यू मिल गई। अब न्यू एलॉय निकालना है, कोई बात नहीं। अब 8 + 9, ये कितना हो गया? 16 + 23। 8 और 9 कितना हो गया? 17। और 16 और 27 कितना हो गया? 43। 27:43। ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल नया कंसेप्ट सीखेंगे और फिर उसके हम क्वेश्चन देखेंगे।